जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा लैपटॉप पे, लेकिन लैपटॉप पर जाने से पहले एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों अभी 7 CPC में जितने सिपाही हो गए, नायक हो गए, हवलदार हो गए, दोस्तों इनकी पेंशन, इनको ठीक ठाक पेंशन मिल रही है, यानी इन्हें पेंशन पे नुकसान नहीं हो रहा है 7 CPC में। लेकिन दोस्तों जो 2006 में पेंशन आए, यानी जो 2006 से पहले भी जो पेंशन आए, दोस्तों उनको नुकसान है OROP पे दोस्तों, क्योंकि उन्हें 7 CPC का बेनिफिट नहीं मिला। दोस्तों एक सिपाही या फिर नायक अगर 16 साल से ऊपर है तो दोस्तों उसे सीधा हवलदार की पेंशन मिल जाती है, यानी ACP लग जाती है, MACP लग जाती है, जो 2006 के बाद पेंशन आए। लेकिन दोस्तों 2006 से पहले वालों के लिए कोई ACP MACP नहीं है, ना ही देते हैं। तो जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उनको उतनी ही पेंशन देते हैं। दोस्तों अब जो 7 CPC में मान लीजिए कोई सिपाही ACP 1 आ रहा है, यानी उसकी जो पेंशन सेट हुई वो हुई नायक की। मैं 15 साल 7 महीने की बात कर रहा हूं। दोस्तों उनकी जो पेंशन सेट करी वो करी 21,233, यानी 20,000 से ऊपर। और एक हवलदार वो पेंशन ले रहा है 19,527। तो दोस्तों आप यहां पे डिफरेंस देखिए, यानी एक जो नायक है वो हवलदार से ज्यादा पेंशन ले रहा है, ऐसे ही जो सिपाही है वो नायक से ज्यादा पेंशन ले रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की बात कोर्ट में भी पेश करी गई थी वकीलों द्वारा। दोस्तों आप ये स्ट्रक्चर समझिए, कितना पेंशन में डिफरेंस है यहां पे। तो दोस्तों सीनियर जूनियर का यहां पे फर्क आता है। कई पेंशनर फोन भी करते हैं, बताते भी हैं कि सर हमारा जो जूनियर है वो हमसे ज्यादा पेंशन ले रहा है। दोस्तों यही पेंशन में डिफरेंस है, ये टेबलों की वजह से भी हुआ और जो रूल्स और रेगुलेशन है उसकी वजह से भी ये हुआ। दोस्तों अगर इनको एक इक्वल करना है तो दोस्तों इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों जब आगे OROP 2 आए तो दोस्तों इसी डिफरेंस को खत्म करना है, यानी अगर एक सिपाही ACP 1 यानी जो नायक है जो 7 CPC में 21 से 22,000 रुपए ले रहा है, तो दोस्तों यही पेंशन जो 2006 के रिटायरी हैं, जो 5th पे कमीशन में रिटायर हुए, यानी जो OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनको भी बिल्कुल यही पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसी पे काम करना है OROP 2 पर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लैपटॉप में समझाता हूं कि जो 7 CPC में जो आ रहे हैं पेंशन, सिपाही, नायक, हवलदार तक, तो दोस्तों उनकी कितनी पेंशन है। तो दोस्तों जितनी उनकी पेंशन है उतनी ही पेंशन 6ठे पे कमीशन में जो रिटायर हुए, जो 5वें पे कमीशन में रिटायर हुए, यानी जो OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों उनको भी वही पेंशन मिलनी चाहिए। जितनी बड़ी हुई पेंशन 7 CPC में सिपाही, नायक, हवलदार को मिल रही है, तो दोस्तों उतनी ही पेंशन जो OROP के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं उन पेंशनरों को भी मिलनी चाहिए। दोस्तों इसी कैलकुलेशन मैं आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा और एक नोटिंग भी समझाऊंगा आपको। तो कितना डिफरेंस है, लगभग 2 से 3,000 4,000 रुपए का फर्क है यहाँ पे। जितनी पेंशन 7 CPC में मिल रही है उतनी ही OROP वाले पेंशनरों को भी देनी है। तो मामूली सा डिफरेंस है दोस्तों, ये मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। 16 साल सर्विस नायक इक्वल टू ACP हवलदार, 7 CPC में रिटायर होने वाले सिपाही, नायक या ACP हवलदार की पेंशन गणना। जैसा कि आप जानते हैं 7 CPC में अभी सिपाही और नायक रैंक में पेंशन नहीं आ रहे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे ये सिपाही, नायक, हवलदार रैंक 7 CPC में कितने बेसिक पे में पेंशन आ रहे हैं, 7 CPC में इनकी कितनी बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन बन रही है। दोस्तों 2016 से पहले वालों को कितना इन रैंकों के इक्वल कितनी बड़ी हुई पेंशन मिलेगी, यानी जो 7 CPC में जो सिपाही, नायक इनकी पेंशन है, इनकी जितनी बड़ी हुई पेंशन है, तो 2016 से पहले जो रिटायर हुए पेंशनर, क्या उनकी भी इसी तरीके से सेट होगी पेंशन जब इनकी टेबल आएगी OROP 2। सबसे पहले जानते हैं कि 7 CPC लगने के बाद आए हुए सिपाही, नायक या हवलदार किसके अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, कितनी पेंशन उन्हें मिल रही है। तो दोस्तों 16 साल से ऊपर वाले की बेसिक पे कितनी है, 37,678। पे स्लिप पर आप ये अमाउंट देख सकते हैं और MSP है 5,200। तो दोस्तों बेसिक पे फॉर पेंशन कितनी पेंशन कैलकुलेशन हुई, 37,678 प्लस 5,200 तो 42,878। दोस्तों इसका आधा कर दिया तो हमारी बेसिक पेंशन आ गई
21,439। ये हमारी बेसिक पेंशन है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि 7 CPC के सिपाही नायक 16 साल से ऊपर वाले की पेंशन 21,439 बेसिक है, जबकि OROP वाले जो पेंशनर हैं सिपाही 15 साल, ये कितनी दोस्तों इनकी है 17,130, यानी जो OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं एक सिपाही की 15 साल की 17,130 है। दोस्तों ऐसी आप नायक की देखिए 18,427। दोस्तों अब हम डिफरेंस जानते हैं सिपाही नायक का 7th और 6th CPC के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 7 CPC कितनी बनी थी पेंशन जो 7 CPC में है 21,439। और दोस्तों एक सिपाही की कितनी पेंशन थी OROP के अकॉर्डिंग 15 साल में 17,130। तो दोस्तों कितना डिफरेंस आया यहाँ पे 4,309। तो दोस्तों यही इनको फ़ायदा मिलना चाहिए OROP 2 में, यानी 4,309 का। क्योंकि दोस्तों अभी जो 7 CPC में आ रहे हैं उनकी पेंशन ठीक है, जो पुराने जो पेंशनर हैं, मैं सिर्फ सिपाही नायक की बात कर रहा हूँ, JCOs की तो कम हो रही है पेंशन। ऐसी दोस्तों आप यहाँ पे देखिए नायक की देखिए, हमने मानी पेंशन 21,439 जो 7 CPC में आए पेंशन, और दोस्तों एक नायक की पेंशन OROP के अकॉर्डिंग 18,427। तो दोस्तों कितना डिफरेंस आया 3,012, यानी इतने रुपए और मिलने चाहिए एक नायक को जिसकी 18,427 पेंशन है OROP के अकॉर्डिंग। तब जाकर दोस्तों 20,000 से ऊपर की पेंशन मिलेगी नायक को। और दोस्तों 7 CPC में कई नायक को, जैसा मैंने आपको बताया, पेंशन मिल भी रही है 7 CPC में, उनकी बेसिक पे अच्छी है, कम से कम 21 से 22,000 23,000 रुपये उन्हें मिल रहा है पेंशन पे। तो दोस्तों ऐसी OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि दोस्तों उन्हें 7 CPC का बेनिफिट मिला ही नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया कि एक सिपाही रैंक तीनों सेनाओं के फ़ायदा हुआ, तीनों सेनाओं के लिए 4,309 रुपये प्लस DA, और नायक रैंक जिससे फ़ायदा हुआ बेसिक पे पर 3,012 का। तो दोस्तों यही डिफरेंस है जो ख़त्म करना है। जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ही पेंशन में जुड़ना चाहिए OROP 2 में। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट में ये आंकड़े फ़ायदे के रूप में हैं, इसी पे फ़ायदा मिलना है, जिस पर सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी पहले के पेंशनर हैं, सिपाही, TS नायक, नायक, हवलदार TS आदि रैंक को बड़ा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये लाभ मिलना है OROP 2 में जब आगे आएगी। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये पेंशन टेबल सेट करते हैं। तो जितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है उतना ही बेसिक पेंशन में जुड़ना चाहिए जो OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों इन्हें फ़ायदा होना चाहिए। जैसे एक नायक है तो कम से कम इसकी 20,000 से ऊपर की पेंशन होगी, क्योंकि जो उसके साथ वाले नायक हैं जो सेम रैंक के हैं, सेम ग्रुप के हैं, उनको भी 21,000 22,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको डिफरेंस समझाया इन दो रैंकों का। तो दोस्तों इसी पे फ़ायदा होना चाहिए OROP 2 में, कि जब आगे पेंशन टेबल आए बने तो इसी प्रकार से फ़ायदा होना चाहिए, 7 CPC का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों हमें 6th CPC का बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7 CPC का। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।